आज के इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज फर्स्ट डी देखेंगे। एक्सरसाइज फर्स्ट डी में पहला प्रश्न जो आपको दिया गया है वो पूछ रहा है कि राउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10। अब देखो नियरेस्ट क्या पूछ रहा है, 10 है ना, नियरेस्ट 10। और क्या पूछ सकता है आपको, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000। ये तीन चीज़ें आपके प्रश्न से पूछे जा सकते हैं। अब इन्हीं में जैसे मान लो आपको 10 पूछ रहा है तो 10 का मतलब 10 होता है। अगर 100 पूछ रहा है तो 100 होता है। अगर 1000 पूछता है तो क्या होगा, 1000। ये तीन चीज़ें हो सकती हैं। अब नियरेस्ट 10 का मतलब क्या होना चाहिए, हमारा लास्ट में 0 होना चाहिए। नियरेस्ट 100 होगा तो लास्ट में 00 होना चाहिए। नियरेस्ट 1000 होगा तो लास्ट में 3 0 होने चाहिए। ये आपके रूल है। तो अब देखो नियरेस्ट 10 पूछ रहा है तो जो भी संख्या दी गई होगी वो क्या होगा, यदि 5 से लार्ज होगा या इक्वल होगा। यदि 5 से लार्ज होगा या इक्वल होगा तो उसके पहले अंक में या नंबर में क्या करेंगे, +1 करेंगे। यदि 5 से स्मॉल होगा, यदि नंबर जो है 5 से स्मॉल होगा तो उसे क्या लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ 0 कर देंगे। ठीक है, ये हमारा रूल है। इन्हीं रूल को फॉलो करके हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलो पहले नंबर का पहला क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं, किस तरीके से प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। चलो पहला नंबर में क्या दिया गया है, 36। अब 36 दिया गया है तो 6 क्या है, 5 से ग्रेटर देन है। यदि ग्रेटर देन है यानी बड़ा है तो हम क्या करेंगे, 0 लिखेंगे। 6 को क्या लिख देंगे, 0। और 3 में क्या करेंगे, +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 40। यानी इसका आंसर क्या आएगा, 40। मैंने अभी बताया कि 5 से अधिक यानी 5 से लार्ज या 5 से इक्वल होगा तो उसके जस्ट पहले, यानी 10 पूछ रहा है तो 10 मतलब 10, तो इस 0 के जस्ट पहले वाली संख्या में क्या करेंगे, +1 करेंगे। उसी तरीके से देखो 36 है, 10 पूछ रहा है ना, 10 पूछ रहा है, 36 है तो 6 को 0 और उसके जस्ट पहले वाले अंक में क्या करेंगे, नंबर में +1 कर दिए तो 40 आ गया। ठीक है, उसी तरीके से अगला करते हैं, 173 है। 173 में जो है 3, जो हमारा 3 को ही क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमारा क्या पूछ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 10 पूछ रहा है, इसलिए हम 3 को ही बस लेते हैं। 3 है तो 3 क्या है, 5 से लेस देन है। अगर 5 से लेस देन है तो 3 को हम क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे, बाकी सभी सेम रहेंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा इस दूसरे वाले का। दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, 170। इसका क्या था, 40। फिर अगला क्या है, 3869। ठीक है, 3869 है तो 9 क्या है, 9 है 5 से ग्रेटर देन। तो 9 यदि 5 से ग्रेटर देन है तो 9 को लिखेंगे 0 और उसके जस्ट पहले वाले में क्या करेंगे, +1 यानी 7, बाकी सब सेम रहेगा। तो ये हमारा होगा इसका आंसर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 3870। उसी तरीके से अगला भी देख लेते हैं, 16378। 8 क्या है, ग्रेटर है 5 से। अगर ग्रेटर है तो 8 को क्या करेंगे, 0। 7 में क्या करेंगे, +1 तो ये 8 हो जाएगा, 361। ये होगा हमारा इसका आंसर, 16380। ठीक है बिल्कुल आसान सा चैप्टर, बस आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न में हमसे क्या पूछ रहा है कि राउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स
यानी जो नंबर्स दिए गए हैं टू द नियरेस्ट 100 निकालना है। क्या निकालना है? नियरेस्ट 100। 100 का मतलब 100। तो यहाँ पे 00 है तो 00 लास्ट में हमको करके देना है। तो चलो पहले प्रश्न का करते हैं। 814 दिया गया है। अब 814 दिया गया है तो नियरेस्ट क्या निकालना है? 100। तो 100 में 00 होता है तो 1 के बाद क्या है? 0 है ना। तो 3 लेटर लेंगे तो 3 लेटर को कवर कर लेते हैं पहले। तो 3 लेटर में इन दोनों को क्या बनाना है? 0 बनाना है। अब 0 बनाने के लिए हम इस वाले को चेक करेंगे। तो ये 1 जो है 5 से क्या है? ग्रेटर है कि लेस देन है? तो आप कहेंगे ये जो 1 है वो 5 से क्या है? लेस देन है। अगर 5 से लेस देन है तो उसको हम क्या बनाएंगे? सिर्फ और सिर्फ 0 लिखेंगे। बाकी इसको भी क्या करेंगे? 0 और 8 को सेम टू सेम रहने देंगे। तो ये होगा इसका आंसर। इसी तरीके से सभी करने। चलो दूसरे नंबर का देखते हैं। 1 2 5 4 दिया गया है। 3 कवर कर लो, है ना, क्योंकि 100 पूछ रहा है। अब इसको 0 बनाना है। मैंने कहा था 5 और 5 ये क्या है? इक्वल है। यदि इक्वल होगा तो क्या होगा? यदि इक्वल होगा या तो फिर ग्रेट होगा तो क्या होगा? ग्रेटर होगा तो उसके जस्ट पहले वाले में +1 करेंगे। तो 5 को लिखेंगे 0, 4 को भी 0, 2 में क्या करेंगे? +1। तो ये क्या हो जाएगा? 3 1। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1300। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसी तरीके से अगला भी करेंगे। अगला है 43126। 3 ले लेते हैं इसको और इसको। पहले 2 को चेक कर लेते हैं। 2 क्या है? 5 से लेस देन है तो 2 को बनाएंगे 0, 6 को 0, 1 को 1 ही रहने देंगे, 3 4। ये होगा हमारा आंसर। तो 4310 0 0 ये होगा आंसर। उसी तरीके से अगले वाले का भी देख लेते हैं। 98165 है। 3 को देख लो। 6 जो है वो क्या है? 5 से ग्रेटर देन है तो 6 को करो 0, 5 को करो 0 और 1 में क्या करेंगे? +1। तो ये 2 हो जाएगा। बाकी सब सेम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 98200। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है? राउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 1000। अब इसमें नियरेस्ट 1000 पूछ रहा है। 1000 मतलब 1000 यानी 000। ठीक है, तो हम इसमें 3 0 है तो जो भी संख्या दी गई होगी उसमें 3 को कवर करेंगे, है ना। कवर तो 4 को करेंगे पर 3 ही है तो 3 ही को देखेंगे। बट तीसरे नंबर का 0 हमको करना है तो तीसरे नंबर को लेके चलेंगे। तो 7 है। 7 क्या है? 5 से ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन है तो इसके आगे 0 है या कुछ भी हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता, 0 ही होगा। तो 0 में क्या करेंगे? +1 करेंगे। इसको क्या करेंगे? 0, इसको भी 0, इसको भी 0। तो 0 0 +1 करेंगे तो 1। ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा 1000। ठीक है, उसी तरीके से 4826 है। इसको भी कवर कर लेते हैं। ये 8 को देखना है। 8 क्या है? 5 से ग्रेटर देन है इसलिए 8 को 0 बनाओ, बाकी सबको तो 0 रखना है। और इसमें क्या करेंगे? +1 तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 5000। उसी तरीके से 16719 है। कवर कर लो। 7 को देखो। 7 क्या है? 5 से ग्रेटर देन है इसलिए +1 इसमें करेंगे, 7 हो जाएगा। ये 1 ही रहेगा, बाकी सभी 0 हो जाएंगे। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? 17000। उसी तरीके से 28394, इसमें भी 4 ले लो। 3 को देखना है। 3 क्या है हमारा? 5 से लेस देन है तो 3 को 0 बना दो, सभी को 0 बना दो इधर को, और बाकी ये सेम रहेगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 28000 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके 3 नंबर के प्रश्नों का सॉल्यूशन। चलो अब आगे वाले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? 4 नंबर कह रहा है कि राउंड ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10,000। अब इसको आ गया 10,000।
10,000 का मतलब 10,000। सेम उसी तरीके से है, चाहे जितना लेटर का पूछ ले हमसे, कोई दिक्कत नहीं। चलो 17514, ये कितने नंबर्स हैं? 5 है ना। तो 5 को ले लो कवर में। 5 को कवर में लेने के बाद 1 के बाद क्या है? 4th नंबर पे है, तो 4th नंबर को ले लो और 4 नंबर को ही मैच करना पड़ेगा। 7 है, 5 है, तो क्या है? ग्रेटर देन है, तो ये 1 में क्या है? 1 जुड़ेगा तो 2 हो जाएगा, बाकी सभी क्या होंगे? 0 होंगे। ये आपका हो गया आंसर। तो इसका आंसर हो गया 2,0,0,0,0। ठीक है, उसी तरीके से इसका भी करना है, इसका भी करना है। चलो देखो 2,6,3,4,0 है, कितने नंबर्स? 5। 6 को हम लोग देखेंगे, 6 क्या है? ग्रेटर देन है 5 से, तो 6 को लिखेंगे 0, बाकी सभी को 0 लिख देंगे। और ये 2 में क्या करेंगे? +1, तो ये 3 हो जाएगा। तो 3,0,0,0,0। ठीक है, उसी तरीके से अगला भी करेंगे। 3,4,8,9,0 है, कवर कर लो। 4 है, तो 4 क्या है? 5 से लेस देन है, तो बस इसमें कुछ करना नहीं है। जब लेस देन की बात आए तो सभी को क्या कर दो? 0 कर दो। ये 3 का जो रहेगा वो वही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा? 3,0,0,0, ये आंसर होगा। ठीक है, उसी तरीके से 27,2,6,8,5 है, तो इसमें भी 5 ले लो। 5 में से 4th नंबर को 2 है, 2 क्या है? लेस देन है 5 से, बस अब कुछ नहीं करना है, सभी को बना दो 0, तो 27,0,0,0,0 हो जाएगा, है ना। ये भी 0 0 0, तो ये होगा आपका आंसर 27,0,0,0। ठीक है, ये हो गया आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं 5वें नंबर प्रश्न पे। अब देखो इसमें प्रश्न का जो है तरीका चेंज हो गया है, तो इसमें क्या कह रहा है कि एस्टिमेट ईच सम टू द नियरेस्ट 10। अब हमको नियरेस्ट 10 निकालना है, क्या करके? सम करके। अब सम करके मतलब क्या है ना। अब देखो सम यानी हम क्या करेंगे? इस वाली संख्या को इस वाली संख्या से जोड़ के जो आएगा उसका नियरेस्ट 10 निकालेंगे? नहीं, ये गलत होगा। गलत इसलिए होगा क्योंकि ये जो है प्रश्न जो बोल रहा है, वो प्रश्न ये बोल रहा है कि एस्टिमेट करो, क्या करना है? ईच सम टू द नियरेस्ट 10। नियरेस्ट 10 निकाल के क्या करना है? सम करना है, यानी कि ऐड करना है। तो चलो पहले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब ये नियरेस्ट किसकी बात कर रहा है? 10 की, तो 5 7 प्लस 3 4 दिया गया है। 5 7 और 3 4 दिया है, तो नियरेस्ट 10 निकालना है, तो 7 का नियरेस्ट मतलब 7 क्या है? 5 से ग्रेटर देन है, यानी कि बड़ा है, तो बड़ा है तो इसको क्या करेंगे? 0, है ना, और इसमें +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6। ठीक है, उसी तरीके से इसमें 4 जो है, 4 क्या है हमारा? 5 से लेस देन है, इसलिए इसको 0 लिखेंगे, बाकी सेम रहेगा। तो अब इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 60 और 30 मिला के आ जाएगा 90, और यही हमारा 90 क्या होगा? आंसर होगा। इसी तरीके से सारे सॉल्व करने हैं, 6 यानी 5 टू लेके 13 तक पूरे इसी तरीके से सॉल्व होंगे। अब देखो अगला देख लो, 43 है प्लस 78 है। 3 क्या है? 5 से लेस देन है, इसलिए 3 को लिखेंगे 0, बाकी सेम रहेगा। 8 क्या है? 5 से ग्रेटर है, तो इसको 8 को करेंगे 0 और 7 में 1 जोड़ेंगे तो 8। टोटल कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 120। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 120। ठीक है, चलो अगला देखेंगे। 1 4 दिया है, 6 9 दिया है। 4 क्या है? लेस देन, तो 1 0 हो जाएगा ये। 9 क्या है? ग्रेटर देन है 5 से, तो ये 9 0 करेंगे और 6 में 1 जोड़ेंगे तो 1 ऐड करेंगे तो 7, तो क्या हो जाएगा ये आंसर? 80। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 80। उसी तरीके से 86 है प्लस 19 है। 6 क्या है? ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन है तो 6 को करेंगे 0, 8 में 1 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा।
9 क्या है, ग्रेटर देन है, ये भी वही 0 और 1 में 1 ऐड होगा 2, तो टोटल आ जाएगा 9 और 2 11, यानी कि 110 आ जाएगा। उसी तरीके से अगला 9 5 प्लस 5 8, 5 क्या है, इक्वल है तो 0, 9 में 1 जोड़ेंगे, 1 ऐड करेंगे तो, ठीक है ना, यह मैंने बताया था, यदि इक्वल होगा, है ना, यदि इक्वल हो या ग्रेटर हो तो उस संख्या को 0 और उसके पहले में ऐड करना है 1। उसी तरीके से इसमें क्या हो जाएगा, 8 है तो ग्रेटर है, तो 8 को करेंगे 0, 5 में 1 ऐड करेंगे तो 60, तो आंसर होगा हमारा 160, तो इसका आंसर हो जाएगा 160। ठीक है, अगला देखेंगे तो क्या दिया है, 7 7 प्लस 6 3, 7 क्या है, ग्रेटर देन है, इसलिए 7 को क्या करेंगे 0 और इसमें प्लस 1, तो 80 हो जाएगा। 3 क्या है, लेस देन, तो 0, लेस देन है तो सेम उतर जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 140, तो इसका आंसर होगा 140। ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट पे आ जाते हैं। 3 5 6 प्लस 2 7 5 दिया है, तो 6 क्या है, ग्रेटर है, तो ग्रेटर है तो 0, 5 में प्लस 1 करेंगे तो 6 और 3 ये होगा, प्लस 5 हमारा इक्वल है तो 0, 7 में 1 जोड़ेंगे, 1 ऐड करेंगे तो 8 2। अब इसको ऐड करने पे जो हमारा वैल्यू, जो नंबर आएगा वो हमारा आंसर होगा, तो कितना आएगा 640, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 640। उसी तरीके से अगला करेंगे तो 4 6 3 है प्लस 1 8 2 है, 3 क्या है, लेस देन, तो इसको सिंपल सा लिख देंगे ये, प्लस 2 भी लेस देन है तो 180, तो ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 4 और 6, यही आएगा, 8 6 14, 1 कैरी 4 और 1 5 1 6, इसका भी आंसर आएगा 640। ठीक है, अब लास्ट बचा है 13 नंबर, उसको भी देख लेते हैं। 5 3 8 प्लस 2 7 6, 8 क्या है, ग्रेटर है, तो इसको 0 करेंगे, इसमें प्लस 1 करेंगे तो 4 5, ये भी ग्रेटर है 6 हमारा, तो इसको करेंगे 0, इसमें प्लस 1 तो 8 2। अब इसको सॉल्व कर लो, 0 8 4 12, 5 2 7 1 8, यानी 8 2 0, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से चाहे वो 10 पूछे, 100 पूछे, 1000 पूछे, 10,000 पूछे, सब इसी तरीके से सॉल्व होंगे, सभी प्रश्न इसी तरीके से सॉल्व होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट भी देखो, कह रहा है कि एस्टिमेट ईच सम ऑफ द नियरेस्ट 100। अब हमने 10 निकाला तो नियरेस्ट 100 पूछ रहा है, तो नियरेस्ट 100 इसका निकालेंगे इन सभी का, यानी 14 to 19 तक। चलो करते हैं इसको भी सॉल्व। 2 3 6 प्लस 6 8 9। ठीक है, अब इसमें करेंगे क्या, तो क्या पूछ रहा है 100 का मतलब 100, अभी मैंने बताया, तो सेकेंड नंबर को चेक करेंगे। 3 क्या है हमारा, लेस देन है, लेस देन है तो 3 को करेंगे 0, बाकी सेम रहेगा। उसी तरीके से 8 क्या है, ग्रेटर देन, तो 9 को क्या करोगे 0 लिख दोगे, 8 को क्या करोगे 0 लिखोगे, ग्रेटर है तो प्लस 1 यानी 7, तो क्या हो जाएगा 900 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर होगा 900। उसी तरीके से अगला 4 5 8 प्लस 3 2 4 दिया है। 5 क्या है हमारा, लेस देन कि इक्वल कि ग्रेटर देन, तो हमारा है 5 इक्वल है तो 0 लिखेंगे, 8 को भी 0, 4 में प्लस 1 कर देंगे तो 5 हो जाएगा। इसी तरीके से 2 हमारा क्या है, लेस देन, तो 0, 4 भी 0 हो जाएगा। अगर 2 लेस देन है तो सेम टू सेम रहता है, तो क्या हो जाएगा 800, ये हमारा हो जाएगा
800। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला हमारा दिया है 170 प्लस 395। तो 7 क्या है हमारा, 7 है ग्रेटर देन, तो 7 को करो 0, इसको भी करो 0, ग्रेटर है तो +1, तो क्या हो जाएगा 2। उसी तरीके से 9 हमारा क्या है, तो 9 हमारा है ग्रेटर देन, तो 9 को करो 0, इसमें करो +1 4, कितना हो जाएगा 600। इसका आंसर क्या आ जाएगा 600 आएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगला करेंगे। अगले में क्या है 3280 प्लस 4395 है, निकालना है हमको क्या 100, इसलिए सेकेंड नंबर को देखेंगे। सेकेंड नंबर क्या है ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन है तो इसको करेंगे 0, इसमें करेंगे +1, तो क्या हो जाएगा 3। फिर इसमें 9 भी ग्रेटर है तो इसको 0, 9 को भी 0 करेंगे, इसमें क्या है +1, तो ये 4 हो जाएगा। अब इसको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा आंसर 00437, ये होगा हमारा इस प्रश्न का आंसर। तो क्या हो जाएगा 7700। नेक्स्ट देखें तो 5130 प्लस 1410। ठीक है, 3 है तो लेस देन है तो 0015 सेम रहेगा। 1 है तो कोई बात नहीं, इसको भी क्या करेंगे 0 कर देंगे, ये क्या है 1 लेस देन है, बाकी 4 1 रहेगा, तो इसको ऐड कर दो 00415516650, ये होगा हमारा इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला 19 नंबर का देखते हैं 10083 प्लस 29380। सेकेंड नंबर और सेकेंड नंबर क्या है ग्रेटर देन है तो 0, और इसमें क्या करेंगे 1 + 0 1, ये हो गया। इसमें भी 8 है ग्रेटर देन 0, 3 क्या है 3 में करेंगे 1 + 4 9 2, तो इसको ऐड करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 004159 है ना, ये हमारा हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। तो क्या हो जाएगा भाई 39500। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में भी एस्टिमेट ईच सम ऑफ द नियरेस्ट 1000 पूछ रहा है ना, 1000 ठीक है, चलो इसी तरीके से इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 20 नंबर, तो 20 नंबर क्या दिया गया है 32836 प्लस 16466। 1000 है तो तीसरे नंबर को देखेंगे। ठीक है, तीसरा नंबर 8 है तो 8 क्या है ग्रेटर देन 5 से ग्रेटर देन है, तो क्या करेंगे 5 से ग्रेटर देन है तो इसको 0 करेंगे, इन सब को भी 0, और इसमें +1 क्या हो जाएगा 3। ठीक है, उसी तरीके से लेस देन है तो इसको 0, बाकी इधर 0 कर देना है, अगर लेस देन है तो सेम करना है। तो क्या आ जाएगा 000639314, ये होगा हमारा इस प्रश्न का आंसर, यानी 49000। ठीक है, उसी तरीके से नेक्स्ट वाला भी देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला क्या है 46703 प्लस 11375। अब इसमें भी 1000 पूछा है तो थर्ड नंबर का पोजीशन देखेंगे। अब थर्ड नंबर का पोजीशन देख लिया। अब अच्छा ये बताओ थर्ड नंबर का पोजीशन आप देख रहे हो क्या नंबर दिया गया है, पहले वाले में दिया है 7। अब बताओ 7 क्या है, 7 आपका क्या है लेस देन है कि ग्रेटर देन तो आप कहेंगे ग्रेटर देन है ना। अगर ग्रेटर देन है तो 7 को क्या करोगे 0, इसमें +1, तो ये हो जाएगा 7, बाकी इधर 20 ये हो जाएगा। 3 क्या है लेस देन, तो इसको सेम रखना है 0 करके 0 ऐड कर दो तो 000718415, तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा 58000। ठीक है, चलो अब
22 नंबर का प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है कि देयर आर 54 बॉल इन अ बॉक्स ए। ठीक है, यानी बॉक्स ए में 54 बॉल्स हैं। ये बोल रहा है कि देयर आर 54 बॉल्स इन बॉक्स ए एंड के बाद क्या बोल रहा है, 79 बॉल्स इन बॉक्स बी, यानी बॉक्स बी में कितने हैं, 79 है। तो कह रहा है कि एस्टिमेट द टोटल नंबर ऑफ बॉल इन बोथ द बॉक्सेस टेकन टुगेदर। तो 54 दिया गया है और 79 दिया गया है। अब अनुमान क्या लगा सकते हैं, तो ये नंबर्स देखोगे आप, इस तरीके के प्रश्न में आप नंबर्स देख लो। 3 डिजिट दिए गए हैं तो यानी 100 में आएगा। 54 यानी क्या है, ये 2 डिजिट हमारा किस में आता है, टेंस में आता है। किस में आता है, टेंस में। तो इसको हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखो 54 है तो 4 है, ये 4 है तो क्या होगा, 4 को हम क्या करेंगे, ये है लेस देन होगा तो 4 को 0 लिखेंगे, है ना, और 5 को 5 ही रहने देंगे। ठीक है, उसी तरीके से 9 है तो 7 9 में 9 है तो 9 क्या है, ग्रेटर देन है तो इसको 0 करेंगे, इसमें +1 यानी 8 0। अब इसी को क्या पूछा है, टोटल नंबर, क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स वो भी क्या है, कैसा, एस्टिमेट यानी अनुमानित। तो कितना हो जाएगा, 0 8 और 5 कितना हो जाएगा, 13। ये होगा आंसर 22 नंबर्स का। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि एस्टिमेट ईच डिफरेंस। अब डिफरेंस निकालना है टू द नियरेस्ट 10 का। जैसे हमने सम निकाला था उसी तरीके से ये नियरेस्ट पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको भी सॉल्व कर लेंगे। चलो 53 दिया गया है और -18, तो 3 क्या है हमारा, लेस देन है तो 3 को लिखो 0, बाकी 5 सेम रहेगा। 8 क्या है, ग्रेटर देन है तो 8 को लिखो 0, इसमें कर दो +1 यानी 2। तो डिफरेंस कितना आ जाएगा, 30। तो इसका आंसर हो जाएगा 30। बस सिंपल सा है, कुछ करना ही नहीं है। फर्स्ट डी में एकदम सिंपल सा आपका ये एक्सरसाइज है। ठीक है ना, बस आप समझो बात को। 97 दिया है, -38 दिया है। 7 क्या है, लेस देन ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन है तो 0, यहाँ पे +1 यानी 100। ये क्या है, 8 है आपका ग्रेटर देन, तो 0, इसमें +1 4, कितना हो जाएगा, 100 में से 14 घटाएंगे तो 16। ये होगा आपका इसका आंसर 60। उसी तरीके से नेक्स्ट 409 -148। 8 क्या है आपका और 9 क्या है आपका, ये दोनों आपके क्या हैं, ग्रेटर देन, तो इसको 0, इसमें +1 1 4, फिर इसको 0, इसमें +1, और ये तो क्या आएगा, 410 माइनस यानी सब्ट्रैक्ट करना है 150 को, तो 0, इसे 1 कैरी लेगा, ये 11 -5 करेंगे तो 6, यहाँ 3 बचेगा, 3 में से 1 गया 2, तो ये होगा आपका इसका आंसर 260। अगला प्रश्न कह रहा है कि एस्टिमेट ईच डिफरेंस। यहाँ भी क्या करना है हमको, डिफरेंस ही निकालना है टू द नियरेस्ट 100। अब 100 का मतलब 00, तो 00 यानी कि इस ये वाली 0 का हम लोग देखेंगे कि ग्रेटर देन है कि लेस देन है। तो चलो 6 7 8 दिया है -215, तो सेकेंड नंबर को चेक कर लो। 7 है तो ग्रेटर देन है, तो 7 को 0, यहाँ पे +1 7 0, ये हो गया। उसी तरीके से
इसमें भी सेकेंड नंबर क्या है 0, इसको 0 कर दो, लेस देन है क्योंकि, बाकी सेम रहेगा 0 करेंगे कितना आएगा 500। ये होगा आपका आंसर, यानी इस वाले का आंसर क्या होगा 500। उसी तरीके से 27 भी देख लो, 957 माइनस 578 है, तो ये है 5, ये है 7, तो देखो या इक्वल हो या तो फिर ग्रेटर देन हो। अगर इक्वल हो तो भी +1 करेंगे, ग्रेटर देन हो तो भी +1 करेंगे उसके जस्ट पहले वाले अंक में। तो पहले वाले अंक में +1 करेंगे तो 10 बाकी 0, इसमें भी +1 करेंगे तो 6 बाकी 0, कितना आ जाएगा 400। इसका आंसर क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा। उसी तरीके से अगला देख लो, अगला है 7258 माइनस 2429। सेकेंड नंबर का ही चेक करना है हमको, 5 है तो इसको 0 बना दो और इसमें +1 कर दो, 37 हो जाएगा ये। इसको क्या करोगे, लेस देन है तो 0 कर दो, बाकी सेम रहेगा। अब इसको डिफरेंस निकाल दो, डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा 0 0, इससे ये क्या लेगा, एक उधार लेगा तो क्या हो जाएगा 13 माइनस 4 करोगे तो 9, या कितना बचेगा 6, 6 में से 2 गया तो 4, कितना आ जाएगा आंसर 4900। इसका आंसर आ जाएगा 4900। उसी तरीके से इसको भी देख लेते हैं, 5612 माइनस 3095। सेकेंड नंबर का चेक करेंगे तो ये क्या है 1 1 मतलब लेस देन, 0 0 6 5 हो जाएगा, ग्रेटर है तो +1 कर देंगे, बाकी 0 हो जाएगा ये, और ये 1 3 3 1 0 0 0 0, 6 में से 1 गया, कितना बचेगा 5, यहाँ पे 5 है तो 5 में से 3 गया 2, यानी 2500। इसका आंसर आएगा 2500। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है, क्या कह रहा है कि एस्टिमेट ईच डिफरेंस टू द नियरेस्ट 1000। अब यहाँ पे नियरेस्ट 1000 निकालना है, वो भी क्या करना है, निकाल के डिफरेंस करना है। 1000 का मतलब क्या है 1 0 0 0, 3 है तो थर्ड वाले प्लेस को हम लोग चेक करेंगे, तो 35863 माइनस 27677 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, तीसरे नंबर को चेक करोगे तो ये क्या हो जाएगा 8, क्या हो जाएगा 8 क्या है ग्रेटर देन है, अगर ग्रेटर देन है तो क्या करेंगे उसको 0 है ना, और इसमें +1 6 3 बाकी 0 हो जाएगा। उसी तरीके से इसमें भी थर्ड नंबर प्लेस देखोगे क्या है ग्रेटर देन, तो इसको 0 कर दो और इसमें +1 कर दो 8, तो कितना आ जाएगा, तो डिफरेंस निकाल लो इसका, है ना 0 0 0, इससे 1 कैरी लेगा तो क्या हो जाएगा रिमेन लेगा, तो 16 माइनस 8 करेंगे तो 8 आएगा यहाँ पे, तो इसका आंसर ही क्या आ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ इतना आ जाएगा। तो इस पहले वाले का आंसर हो जाएगा, यानी कि 13 नंबर प्रश्न का 8000। उसी तरीके से 31 भी देख लेते हैं, 47005 माइनस 39488, थर्ड नंबर प्लेस। अब ये 0 ही है तो सबको 0 ही बना दो, अगर 0 है तो 0 ही रहेगा, कोई उसमें चेंज नहीं होगा, तो 47000 माइनस ये 4 है तो लेस देन है तो इसको भी 0, 3900। अब 39000 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, 0 0 आ जाएगा, 7 है तो इससे ये रिमेन लेगा, तो 7 है तो 17 हो जाएगा, 17 माइनस 9 करेंगे तो 8 आएगा, यहाँ पे 3 है तो कोई दिक्कत नहीं, इसका भी आंसर क्या आ जाएगा 8000। तो ये रहा हमारा एक्सरसाइज फर्स्ट डी, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और साथ ही चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में एक्सरसाइज फर्स्ट ई में।